चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अच्छा, इस पर आने से पहले एक चीज़ जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी, वो सब के सब एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वही मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर वो सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम देख पा रहे हैं या छू पा रहे हैं। जैसे बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब किससे बनते हैं? सेल से। वैसे सारे के सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सब के सब बनते हैं एटम से। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्चुअली में उस केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं एटम के नेचर के ऊपर। अब ये क्या होता है, देखो, जिस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में हम लोग रिएक्शन देते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स, वैसे ही एटम भी अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप की रिएक्शन शो करता है, जैसे हम करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं? जैसे मान लो कि एक लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आती है, दोनों में दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रह रहे हैं, हैप्पी मैरिज। तो ये एक रिएक्शन है। बट सिचुएशन चेंज होती है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनके रिलेशंस में थोड़ी टेंशन्स बढ़ रही हैं। कोई कह रहा है मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, वो कह रही है उधर से कि यार तुम निकम्मों की तरह, निठल्लों की तरह बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते। तो उनको लगता है बॉस इस तरह से तो जीना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें? तो डाइवोर्स ले लेते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो सिचुएशन चेंज तो हमारा रिएक्शन भी चेंज। तो अब समझते हैं कि एटम किस तरह से रिएक्शन देता है। तो पहला केस है जैसे मैरिज। तो मैरिज में क्या हुआ? एक लड़का है ए, एक लड़की बी से मिलता है, दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली और एक फैमिली के रूप में इकट्ठा रहने लग गए। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझें तो क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपस में कंबाइंड हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना के हमको दे दिया। एक नया सब्सटेंस जो बनता है वो सिंगल प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे मैरिज वाला केस आप याद रखें, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम लें कि मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन से प्यार हो गया, ऑक्सीजन उसको पसंद आ गई, दोनों ने शादी कर ली, लो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कुछ समय बाद क्या होता है, डाइवोर्स का केस, मतलब भाई जो ए बी है इनमें क्या है, टेंशन बढ़ रही है, रिलेशंस में हीट बन रही है, हीटअप हो रहे हैं रिलेशंस। तो क्या है कि भैया अलग अलग हो जाओ, तो लो ए अलग बी अलग, ये हो गया सेपरेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक होके अपने को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। नए सब्सटेंस के रूप में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। देखो, डीकम्पोजिशन का मतलब ही ब्रेक होना होता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या आपने हीट दी यानी इसको गर्म किया, तो ये क्या करता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो देखा, जैसे फैमिली ब्रेक हुई वैसे यहाँ पर ये रिएक्टेंट ब्रेक हो गए, इसने नए सब्सटेंस हमको दे दिए। तो ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब तीसरा केस ये भी तो हो सकता है, इसको हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। अब इसमें क्या होगा, जैसे ए बी है, दोनों अच्छे से रह रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इनके बीच में, पर तभी क्या होता है, अचानक से सी की एंट्री हो जाती है।
अब मान लो जो सी है वो इसकी जो वाइफ है बी इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या होगा, ये जो ए है वो ऑटोमेटिकली इस सी की तरफ होगा अट्रैक्ट और इस बी से बोलेगा टाटा बाय बाय, जाओ तुम। तो सी ने क्या किया, इस बी को रिप्लेस कर दिया। और क्यों कर दिया, क्योंकि भैया वो बी से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, बी को घर से निकाल दिया। तो सी रिप्लेसेस बी। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ कि जो एक एटम आया है नया और उसने जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तभी तो रिप्लेस कर पाएगा। तो इसने क्या किया, इस बी को यानी पुराने वाले एटम को जो कि लेस रिएक्टिव था उसको कर दिया रिप्लेस और बना दिया एक नया प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अपने पास है कॉपर सल्फेट है, जैसे ही इसके बाजू में जिंक आया तो जिंक आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये हमको देगा जिंक सल्फेट और कॉपर को इसने कर दिया आउट। तो रिप्लेसमेंट वाले केस में क्या हो रहा है कि जैसे एक नई लड़की आती है और ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, बी को रिप्लेस कर देती है, वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एटम है वो क्या कर रहा है, जो लेस रिएक्टिव है उसको रिप्लेस कर दे रहा है और प्रोडक्ट के रूप में एक नया सब्सटेंस हमको दे रहा है। तो ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर इससे भी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है और वो ये है कि मान लो अपने पास, इसको हम कहेंगे इस नई कंडीशन को एक्सचेंज। अब ये कैसे होगा, देखो ए बी जो है वो खुशी खुशी रह रहे हैं अच्छे से, तभी क्या होता है इनके पड़ोस में सी डी, ये दो क्या मतलब एक कपल आ जाता है। तो ए जो है वो इसकी वाइफ के साथ अट्रैक्ट हो गया तो बन गया ए डी, वो इसको ले उड़ा। अब बी बोली भैया क्या तू ही ले जाता रहेगा क्या, मैं क्यों पीछे रहूं। तो बी क्या है, इस सी के साथ में होली, तो बन गया सी बी, लो। तो हुआ क्या, इसको बोलते हैं एक्सचेंज, पार्टनर एक्सचेंज हो गए इन दोनों के बीच में। जो इसकी वाइफ थी वो इसकी हो गई, जो इसकी वाइफ थी वो उसकी हो गई, लो। तो इसको बोलते हैं, यहां पर देखो आप उसमें उस वाले केस में केवल एक रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहां पर दो हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें समझने का क्या है, इसमें समझने का ये है कि कोई भी दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जब उनके बीच में उनके ही एटम एक्सचेंज हो जाए तब होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अपने पास है बेरियम क्लोराइड और इसके बाजू में जैसे ही रहने के लिए आया सोडियम सल्फेट, तो क्या रिएक्शन होगी, ये जो बेरियम है ये इसको सल्फेट को ले उड़ा तो बन गया बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम को तो आपको बताइए क्लोरीन से बहुत प्यार है, तो ये सोडियम के साथ में हो लिया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो इनके बीच में क्या हुआ, इनके एटम्स का बोल लो या इनके आयंस का कह सकते हो आप, वो ज़्यादा सही रहेगा, आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस आयन के एक्सचेंज होने से हमारे सामने क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट बन के आए, नए सब्सटेंस हमारे सामने बन के आते हैं, तो इसको बोला जा रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगली जो रिएक्शन है वो देखो अलग से कोई ऐसे रिएक्शन का टाइप तो नहीं है, बस उसमें ऑक्सीजन के बेसिस पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। रिएक्शंस तो यही वाली रहती हैं, बस उसमें ऑक्सीजन के बेसिस पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये तो देखो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाए, यानी ऑक्सीजन
गेन हो जाए, ऑक्सीजन गेन हो, तो ये कहेंगे हम कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो चुका है। जैसे अपने पास है कॉपर है, ऑक्सीजन से मिला, बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो देखो अब कॉपर पहले अकेला था, अभी क्या है, इसको ऑक्सीजन मिल चुकी है, यानी कि ऑक्सीजन गेन हुआ, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अच्छा, दूसरा रिडक्शन मतलब क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन छोड़ के चली जाए बेचारे को, तो उसका हो जाता है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन लॉस। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन का लॉस हो जाए तो उसका होता है रिडक्शन। जैसे अपने पास है कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन से जैसे रिएक्शन करेगा तो बनेगा, कॉपर अलग हो गया और H2O अलग। तो देखा, इस कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन छोड़ के चली गई, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ एक ही रिएक्शन में हो जाती हैं, दोनों चीज़ें यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, तो इसमें कैसे होता है, इसमें सिंपल है, एक ही केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन एक सब्सटेंस को तो छोड़ के चली जाएगी और दूसरे के पास चली जाएगी, यानी एक ही केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस को ऑक्सीजन छोड़ के दूसरे के पास चली जाती है, तो जिसको छोड़ के जाती है उसको होता है ऑक्सीजन का लॉस, उसका हो जाता है रिडक्शन, और जिसके पास चली जाती है उसको हो जाता है ऑक्सीजन गेन और उसका होता है ऑक्सीडेशन। सिंपल है। तो जैसे इसका एग्जांपल लें अपन, जैसे अपने पास है कॉपर ऑक्साइड, वही वाला एग्जांपल है अपने ये वाला पुराना वाला, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गई, किसके पास चली गई, हाइड्रोजन के पास। तो इसको देखो आप ध्यान से, इसको बेचारे को ऑक्सीजन छोड़ के चली गई, तो इसको क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस। तो लॉस होगा तो क्या हो गया, रिडक्शन। किसका, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, इसको छोड़ के गई पर गई किसके पास, हाइड्रोजन के पास। अगर आप देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ चुकी है, तो इसको क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आसान है, कुछ खास नहीं है। देखो सारा का सारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल एकदम आसान है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान क्या रखना है इस पूरे चैप्टर में आपको, कि जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो होती है केमिकल रिएक्शन। सिंपल है, केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंबल्स में लिख देते हैं तो बनती है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उन सभी के एटम्स को अगर आप इक्वल कर देते हैं तब होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। फिर टाइप्स पे आते हैं। अगर दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट हमको देते हैं तब होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हमको देता है तो वहाँ होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब एक नया एटम आके किसी पुराने एटम को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है तब होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और उनके आयंस या उनके एटम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और नया प्रोडक्ट या नए प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं तो वहाँ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन गेन कर ले वो, तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। और केमिकल रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन छोड़ के चली जाए यानी उसको ऑक्सीजन का लॉस अगर होता है तो उसका हो जाता है रिडक्शन। और जब दोनों एक साथ होते हैं यानी कि एक को छोड़ के ऑक्सीजन दूसरे के पास चली जाती है तो उस केस में क्या होता है, एक का रिडक्शन हो जाता है जिसको छोड़ के जाती है और जिसके पास जाती है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है, अब आज की जो क्लास है इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं और एसिड, बेस और सॉल्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।